शालोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आप ये कलाम सुन पा रहे हैं यूट्यूब फेसबुक माध्यम के ज़रिए, ये शारी मिल हिंदी उर्दू बाइबल यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। आज का जो रूहुल कुद्स की तरफ से एक मैसेज है वो ये है कि अगर आपको सुनाई खुशखबरी जा रही है, आप तक लिखा है फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची, अगर आप तक पहुंचाई खुशखबरी गई, आपको सुनाई खुशखबरी जा रही है, तो रिटर्न में भी खुशखबरी सुनाओ। यही आज का मैसेज। अगर सुनाई खुशखबरी जा रही है तो जुबान से बोलो भी खुशखबरी, खुशखबरी का कलाम की मनादी करो। यही आज का मैसेज है। अगर आप तक पहुंचाई खुशखबरी गई है तो सुनाई भी खुशखबरी ही जानी चाहिए। अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह बा तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सारी चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल के परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तुम मुझसे पैदा हुआ। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आए, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। किसको खुशखबरी? किनके लिए है? गरीबों के लिए है। खुशखबरी पहुंचाई किन तक गई? यीशु मसीह के वसीले से गरीबों तक, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। यीशु मसीह इसलिए हुए कि गरीबों तक खुशखबरी पहुंचे। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। उन्हीं की मतलब उन्हीं की, और किसी की नहीं। आसमान की बादशाहत उनकी है जो दिल के गरीब हैं। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, यीशु मसीह को। किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां यह लिखा था कि खुदावंद की रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। फिर वो गलील के शहर कफरनहूम को गया और वो सब्बत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। चुनांचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, धार्मिकता गिना गया। पर जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। और किताब मुकद्दस यानी पुराना अहदनामा ने पेशतर से यह जानकर कि खुदा गैर कौमों को, गैर कौम जो शरीयत नहीं रखती, जो मूसा के 10 हुक्मों के अधीन नहीं, जो शरीयत के अधीन नहीं, कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा।
विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से इब्राहिम को यह खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सारी कौमें बरकत पाएंगी, पर जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार अब्राहम के साथ बरकत पाते हैं। जबलून का इलाका, नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह, यर्दन के पार, गैर कौमों की गलील, जो यहूदियों की शरीयत नहीं रखती, मूसा की शरीयत नहीं रखती, जो मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं, गैर कौमों की गलील। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और वो गलील के इबादत खानों में मुनादी करता रहा। यीशु मसीह, यह दूसरा मौजा है जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा, गैर कौमों में जाऊंगा जो शरीयत नहीं रखती। बस याद करो कि तुम जिसके रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब मख्तून कहलाते हैं, जो लोग शरीयत, मूसा की शरीयत के अधीन, 10 हुक्मों के अधीन है, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले जमाने में मसीह से जुदा और इजराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से नावाकिफ और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से अलहदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वो ही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबीतों के तौर पर थे, मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। इस तरह खुदावन ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीले से गुजारा करें और वहां खुशखबरी सुनाते रहें। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सारी चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रोए जमीन पर रहने के लिए पैदा की, और उनकी मयादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद कि टटोल कर उसे पाएं, हरचंद की वो हम में किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शरीरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर से सिखाए, और सख्त गिजा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बापदादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमती खून से। उसका इल्म तो बीनाए आलम के पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर जमाने में तुम्हारे खातिर हुआ कि उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो, और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं,
اور تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہت کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ اے پیارے، میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے، شریر اور انبیاء یوحنا تک رہے۔ اس وقت سے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی ییشو مسیح کی معرفت پہنچی۔ لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو معلوم ہو، جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو معلوم ہو، اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں۔ ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے، لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا۔ چنانچہ یشعیاہ کہتا ہے کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟ اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں۔ اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا ہے۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون کی صلاح لی۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شرکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ مسیح عیسیٰ میں آپ سبوں کی سلامتی۔